सभी सम्माननीय साथियों को सादर नमस्ते। अक्सर कुछ लोग एक प्रकार की परिस्थिति से हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन देर सवेर हम सभी को उस परिस्थिति का सामना करना ही होता है, वो है मृत्यु। आदमी मृत्यु से नहीं डरता, उसके डर का कारण मृत्यु नहीं है। उसके डर का कारण है, वो इस बात से डरता है कि वह अपनी पसंद के लोगों से नहीं मिल पाएगा, अपने पसंदीदा स्थान पे यहाँ वहाँ घूमने नहीं जा पाएगा, अपनी पसंद का खाना पीना नहीं कर पाएगा। जो कार्य उसने शुरू किया हुआ है वो कार्य बीच में छूट जाएगा, पूरा कैसे होगा? या उसने किसी से लेन देन का व्यवहार किया हुआ है तो उसके जाने के बाद वो व्यवहार पूरा कैसे होगा, इत्यादि इस प्रकार के डर हैं। मैंने एक दिन विचार किया कि क्या इन्हीं सब के लिए जीना है या बात कुछ और भी हो सकती है। तो मेरी समझ में जो आया वो ये कि जीवन बेशक छोटा हो लेकिन वो सार्थक हो, उसकी कोई न कोई उपयोगिता हो, वो सक्रिय हो। अगर जीवन की कहीं कोई सार्थकता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, तो सांसें चलते रहने के बावजूद भी ये जीवन मरा हुआ है। और अगर ऐसी स्थिति में भी हम अपने आप को जिंदा महसूस कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, बोझ है ऐसा जीवन। अगर जीवन की उपयोगिता है, कहीं भी हमारा जीवन सक्रिय है, जीवन की सार्थकता है, क्रियाशील हमारा जीवन है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो ऐसा हो ही जाएगा जो तब भी हमारे होने का एहसास करवाएगा जब हम नहीं होंगे। या इसको यूं कहें कि वो कार्य हमारे जाने के बाद भी हमारे होने का प्रतिनिधित्व करेगा। और इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के, इस प्रकार के एहसास की कोई अवधि नहीं है। 100 साल ही क्यों, किसी इस प्रकार के कार्य से जीवन की सार्थकता को सिद्ध करके 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1,000 साल तक पहले के लोगों को, हम महापुरुषों को हम आज तक याद करते हैं, कार्य के बल पे याद करते हैं। अगर जीवन की कहीं कोई सार्थकता है तो उस जीवन में आने वाले कष्टों के भी अपने मायने हैं, उनकी भी अपनी वैल्यूज हैं, उनका भी अपना महत्व है, वो भी बड़े कीमती हैं। पर जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं, अगर कोई सार्थकता नहीं है तो ये जीवन रूपी जो प्रयोगशाला है ये हमारे लिए निरर्थक है, फिर जीवन हमारे लिए बोझ बन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जीवन का अर्थ तो है, या तो इस जीवन को हम अर्थ दे लें। अगर जीवन को हम अर्थ नहीं दे पाए तो जीवन जो अर्थ देगा उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो अपने जीवन की महत्ता को हम समझें और एक नजीर पेश करने वाला एक उद्देश्य हम लेके चलें, और इसी के बल पे हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। आप सभी का आभार। शुभ रात्रि।